अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो एंड हो गया है। तो चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं दो चीज़ें। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है आदे आज़म। इसको हम कहते हैं HCF। क्या कहते हैं इसको? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H से मुराद होता है हाईएस्ट, C से मुराद होता है कॉमन और F से मुराद होता है फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे क्या मुराद होता है? देखिए जी, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके पास एक क्वेश्चन है और उसमें टोटल टर्म्स हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास है 12x की पावर 5 y की पावर 3, फिर कॉमा है, फिर आपके पास है 3x और y की पावर है 2। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक सवाल है और कहता है जी ये आपके पास दो टर्में हैं, इन दोनों का आपने आदे आज़म मालूम करना है, HCF फाइंड करना है। तो इसका HCF कैसे फाइंड करते होते हैं ये देख लें ज़रा। देखें, आपके पास 12 है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ, इसकी तजज़ी करूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 ज़रब 4 लिख सकता हूँ, या मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 3 ज़रब 2 ज़रब 2, मतलब यूँ 3 ज़रब 2 ज़रब 2, क्योंकि 2 को 3 के साथ ज़रब करूँगा 6, 6 को 2 के साथ ज़रब करूँगा 12 आ जाएगा। उसके बाद देखें, यहाँ x की पावर है 5 और यहाँ x की पावर है 1, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ x की पावर 4 ज़रब x की पावर 1, क्योंकि 4 और 1 5 हो जाएगा। उसके बाद y की पावर आपके पास है 3, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ y की पावर 2 और ज़रब y की पावर 1, फिर कॉमा। ये मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया इसके मुताबिक। वैसे इसका दूसरा तरीकाकार भी है, वो भी आपको बता देता हूँ। 3x और y की पावर 2। अब मैंने HCF फाइंड करना है। तो HCF ये होता है कि आपके पास जितनी भी टर्म्स हों, जितनी भी रकमें हों, जितनी भी वैल्यूज़ हों, उन तमाम में वो डिजिट उठा लेते हैं जो कॉमन हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो मैंने 3 ले लिया। अब देखें यहाँ पर 4 है, यहाँ कहीं 4 है, इसको नहीं लूँगा। यहाँ पे देखें x की पावर 4 है और x है, यहाँ पर जस्ट x है, तो हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे y की पावर 2 और यहाँ पे y की पावर 2 है, तो ये y की पावर 2 आ जाएगा। ये जो आपके पास टोटल दो टर्में थी, इन दोनों टर्मों में जस्ट ये 3x और वाई स्क्वायर कॉमन था, ये मैंने उठा लिया और इसको हम कहते हैं आदे आज़म। कहने का मकसद ये है कि आपके पास किसी भी सवाल के अंदर जितनी भी रकमें आ जाएं, उन तमाम रकमों में जो कॉमन होता है वही आदे आज़म कहलाता है। बात समझ आ गई? अब हम बात करते हैं ज़ोज़ाफ़ी अकल की। दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास, वो हमारे पास है ज़ोज़ाफ़ी अकल का, एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके हवाले से मैं इसी एग्जांपल को ही लेता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन है 12x की पावर 5 है, y की पावर 3, फिर आपके पास है 3x और y की पावर 2। अब ज़रा नोट करें, इस रकम में और इस रकम में हम पहले कर चुके हैं। इसमें एक तो 3 कॉमन है। देखो, हम 4 को 3 के साथ ज़रब करेंगे 12 और यहाँ पे 3 एकम 3, तो हमारे पास 3 कॉमन हुआ। यहाँ पे x की पावर है 5 और यहाँ x की पावर है 1, तो हमारे पास x की पावर 1 कॉमन हुआ। यहाँ पे y की पावर 3 है और यहाँ y की पावर 2 है, तो हमारे पास y की पावर 2 कॉमन हुआ। बात समझ आ गई? देखो, जब हम किसी सवाल के अंदर एलसीएम फाइंड कर रहे होते हैं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब फाइंड कर रहे होते हो, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपके पास जितनी भी टर्म्स खड़ी हों, उन तमाम टर्मों में पहले आपने कॉमन ले लेना है। क्या करना है? पहले आपने कॉमन ले लेना है। अब अगली बात, आपने ब्रैकेट लगानी है। तो देखें, पहली रकम की अगर बात करूं तो इसमें से जो कॉमन था वो आप ना लिखें। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, ये 12 है, 12 में से मैंने 3 ले लिया, तो बाकी आपके पास कितने बच जाएंगे? 4। अब ख्याल करना, 12 में से 3 कॉमन लेके फिर 9 बचा देना, क्योंकि हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 4 तिया 12 होता है, तो 3 निकाल लिया, बाकी मेरे पास 4 रह जाएगा। आगे बात समझ। उसके बाद x की पावर 5 था, मैंने कितने कॉमन लिया उसमें से? x की पावर 1, बाकी पीछे कितने रह जाएंगे? x की पावर 4। अब y की पावर 3 था, तो मैंने कितना कॉमन लिया? y की पावर 2, तो बाकी पीछे कितने रह जाएंगे? y की पावर 1। फिर आगे कॉमन ही लगाना, फिर मल्टीप्लाई लगाना है। बात समझ आ गई? अब यहाँ से मैंने 3 भी कॉमन ले लिया, मैंने x भी कॉमन ले लिया और y स्क्वायर था वो भी कॉमन ले लिया। फिर इसका मतलब है यहाँ पर 1 बचता है, कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। अब आगे देखें, अब आप इन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मैं 4 को 3 के साथ ज़रब करूँ, जवाब 12 आ जाएगा। x को x की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, x की पावर आपके पास 5 आ जाएगा। y को y के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, y की पावर 3 आ जाएगी। इसको हम कहते हैं ज़ोज़ाफ़े अक़ल, LCM। क्या कहते हैं इसको? मतलब
आधे आज़म के अंदर हम जस्ट मुश्तरिक लेते हैं। क्या लेते हैं? जितनी भी रकमें होती हैं उन तमाम को फैक्टराइज़ करके उसमें से जस्ट कॉमन लेते होते हैं। जबकि हमारे पास जो एलसीएम होता है, जो इज़ाफ़ी अकल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, बाकी फिर जो बच जाता है उसको हम ले लेते हैं और फिर बाद में उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के जो हमें हासिल होता है वो हमारे पास होता है एलसीएम। क्लियर होगी यहाँ तक बात? चलें जी।